मुस्लिम बेटी के बाप को चैन से नींद मिले, ऐसा काम किया कि नहीं किया? और कुछ लोगों को लगता है मैं जब 3 तलाक की बात करता हूं तो सिर्फ मैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कह रहा हूं। वो तो है ही। जब 3 तलाक का कानून बना तो मुस्लिम मां बाप, बहन का भाई, उनको भी सहायता मिली कि अच्छा हुआ, अब बेटी को शादी करके भेजेंगे और 8-10 साल के बाद बेटी वापस नहीं आएगी। बहन को शादी करेंगे और 3 तलाक के कारण वापस नहीं आएगी। भाई भी खुश है, पिता भी खुश है और वो बेटी भी खुश है कि इतने सालों के बाद उसको सम्मान से जीने का अवसर मिला है। ये मोदी की गारंटी होती है। भाजपा ने गारंटी दी थी कि लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देंगे। आप मुझे बताइए, ये गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मारवाड़ के मेरे परिवारजनों, यहां के तो अनेक साथी राष्ट्र रक्षा में जुटे रहे हैं। यहां पीढ़ी दर पीढ़ी फौज में जाने की एक परंपरा है। ये वीर माताओं की भूमि है, जिसकी कोख से वीर पैदा होते हैं। देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए कोई गांव, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो देश के लिए जीता ना हो। झूठे वादे करने वाली ये कांग्रेस 4 दशक तक पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लटकाती रही, भटकाती रही। और चालाकी कैसी करते हैं, जादूगरी कैसी करते हैं। उन्होंने 2013 में 500 करोड़ रुपया का बजट में प्रबंध किया और जगह 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 कर मालाएं पहनी कि बाद 1 रैंक 1 पेंशन हो गया। लेकिन देश के सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों ने, देश के पूर्व सैनिकों के परिवारजनों ने कांग्रेस से उम्मीद ही छोड़ दी थी। वो 4 दशक से झूठ बोल रहे थे। मोदी ने सैनिक परिवारों को ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। उसे पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? और ये कांग्रेस की जादूगरी देखिए, चालाकी देखिए, बेईमानी देखिए। 500 करोड़ की बात कही थी। ओआरओपी लागू होने के बाद पूर्व सैनिकों के परिवारों को अभी तक 90,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब मुझे बताइए, क्या 500 करोड़ से कुछ हो सकता था? ये झूठ था कि नहीं था? 90,000 करोड़ लगा है। और इतना ही नहीं, ये भाजपा सरकार है जिसने हमारी बेटियों के लिए सेनाओं में भर्ती के दरवाजे खोले हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने सैनिक स्कूलों के दरवाजे बेटियों के लिए खोले हैं। ये भाजपा की सरकार है जिसने केंद्रीय पुलिस बलों में महिलाओं की संख्या को 2 गुना किया है। जब ये काम होते हैं तभी देश कहता है, विश्वास से कहता है, भरोसे से कहता है, खुल करके कहता है, हर गली मोहल्ले से कहता है। तभी देश आवाज में कहता है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, जब संकट आता है, किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा तब होती है। आप देखिए, कोरोना के रूप में
100 साल का सबसे बड़ा संकट पूरी दुनिया पर आया, लेकिन उस संकट काल में कांग्रेस ने क्या किया? उस समय कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने में जुटी थी। राजस्थान सहित पूरे देश के अनेक लोग विदेशों में फंसे थे। हम पूरी दुनिया से एक एक भारतीय को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने इसका भी विरोध किया। जब टीके की बारी आई तो कांग्रेस के नेताओं ने विदेशी टीकों के लिए मुहिम चलाई। टीके बाहर से लाओ, बाहर से खरीदो, कितना ही महंगा हो, कितनी ही शर्तें हो, बस बाहर से लाओ। मैं तो अब तक समझ नहीं पाया हूं कांग्रेस को विदेश से ये इशारे करने वाला कौन था। भारत ने बहुत परिश्रम करके वैक्सीन तो बनाया, कम से कम समय में मेड इन इंडिया वैक्सीन टीके तैयार किए। जब टीके तैयार हो गए, दुनिया में मान्यता मिल गई, तब कांग्रेस के लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू किया कि ये तो मोदी के टीके हैं, ये भाजपा के टीके हैं। कांग्रेस भारत के टीकाकरण अभियान को फेल करने में जुटी थी ताकि यहां हाहाकार मचे और मोदी को उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो जाए। क्या इतनी ओछी राजनीति करोगे? लोगों को मरने के लिए मजबूर करोगे इसलिए कि आपकी राजनीति चले? लेकिन राजस्थान के आप सभी के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस की साजिश को नाकाम कर दिया, देश भर में नाकाम कर दिया। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे सफल टीकाकरण अभियान चलाया। आपको टीका लगा था कि नहीं लगा था? वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था? मुफ्त में लगा कि नहीं लगा? मुसीबत के उन दिन में मोदी पहुंचा कि नहीं पहुंचा? घर घर जाकर के लगवाया कि नहीं लगवाया? दुनिया के अनेक समृद्ध देश आज भी कोरोना के कारण पैदा हुआ संकट में फंसे हुए हैं, लेकिन भारत इस संकट से भी निकला और दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती आर्थिक ताकत भी बन गया। मेरा परिवारजनों, कोरोना काल इतना भयंकर था, मौत मंडरा रहा था, मुसीबत इतनी गंभीर थी कि मां बीमार हो तो बेटा वहां ना जा सकता नहीं था, कमरे में नहीं जा सकता था। बेटा बीमार हो तो उसकी प्यारी बच्ची भी उसके पास नहीं जा सकती थी, कहीं उसको कोरोना लग जाए। हर किसी को डर था कहीं कोरोना घर में घुस न जाए और कहीं यमराज की सवारी आ न जाए, परिवार को कोई नुकसान न हो जाए। बाहर भी दुनिया ठप पड़ी थी, व्यापार रोजगार पर बहुत बड़ा संकट आया था और उस समय ये आपका बेटा दिन रात आपकी चिंता करता था और तब मैंने तय किया था कुछ भी हो जाए, मुसीबत भयंकर है, 100 साल में ऐसी मुसीबत नहीं आई है, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने ऐसा कुछ देखा हो। और तब मैंने फैसला कर लिया किसी भी परिवार का बच्चा भूखा नहीं सोएगा, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां चूल्हा न जले। और इसलिए ये आपके बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए और परिवारों को मुफ्त राशन दिया।
ये मुफ्त राशन का, ये मोदी का गारंटी कार्ड बना था। मुझे भाई बहन बताइए कि पवित्र काम था कि नहीं था? भूखे को रोटी खिलाना ये पवित्रता है कि नहीं है? प्यासे को पानी पिलाना ये पवित्र काम है कि नहीं है? मेरे देश के 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ये पुण्य का काम है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से बताइए, पुण्य का काम है कि नहीं है? ये पुण्य किसको मिला? ये पुण्य किसको मिला? ये पुण्य किसको मिला? ये गरीबों को इतना अन्न खिलाया, पुण्य किसको मिला? मोदी को नहीं मिला है। ये पुण्य आपको मिला है क्योंकि आपने एक वोट देकर मोदी को बिठाया है। ये आपके वोट की ताकत है कि 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त में अनाज प्राप्त कर रहे हैं और उनकी थाली, गरम थाली में भोजन कर पा रहे हैं। इसका पुण्य आपका है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। मोदी को तो आपने एक वोट देकर के निमित्त बनाया है, पुण्य आपका है। आपके वोट की ताकत देखिए। और इसीलिए मोदी ने मन बना लिया है, संकल्प किया है, क्योंकि दिसंबर में योजना पूरी हो रही है। लेकिन मैं तो आप ही लोगों से बीच से निकला हूं, इसलिए मेरा मन कहता है मैं दिसंबर में इसको बंद नहीं होने दूंगा। 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा, 5 साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा। आयुष्मान भारत कार्ड आपकी जेब में, पूरे देश में कहीं भी कभी भी मुफ्त इलाज का गारंटी कार्ड है जो मोदी ने दिया है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाए, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है, गंभीर से गंभीर बीमारी वहां कुछ लग गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल पूछेगा नहीं पैसे है कि नहीं, सिर्फ मोदी का गारंटी कार्ड देखेगा, आपकी सेवा शुरू हो जाएगी। गरीब को पक्का घर, बिजली, गैस कनेक्शन, नल और नल में जल, ये सारी गारंटियां मोदी निरंतर पूरी करता रहता है। और मैं आपको भी कहता हूं, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अभी भी जो बच गए होंगे, जिनके पास कच्चा घर होगा, गरीब परिवार होगा, उनको जाकर के बता दीजिए कि कांग्रेस सरकार में काम धीमा होने के कारण तुम तक पहुंचा नहीं है, लेकिन अब भाजपा सरकार आने वाली है और मोदी की गारंटी है, वो काम भी पूरा कर दिया जाएगा। जिसको भी जानते हो, ये मेरी गारंटी, आपको मैं गारंटी देता हूं, बता देना, ये उसको हो जाएगा काम। मैं तय करके बैठा हूं कि मुझे करना है। कोई गरीब किसी योजना से छूटेगा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। नागौर के मेरे युवा साथियों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने आपके साथ जो धोखा किया है, वो भी मैं समझ सकता हूं। आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली। आपकी परीक्षा का पेपर कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने लाखों रुपयों में बेच डाला। और आप देखिए, मैंने तो हिंदुस्तान में न कभी सुना है न देखा है, और आज मैं राजस्थान से देख रहा हूं, कभी सच्चाई वाले की अलमारियों से, कभी गणपति प्लाजा के लॉकरों से नोटें निकल रही है, नोटें।
और साथ में सोना भी निकल रहा है, खजाना। ये कांग्रेस का वो पाप है जो उसने राजस्थान के नौजवानों के साथ किया है। किसान साथियों, ये पैसा, ये सोना आपकी खाद को अवैध तरीके से बेचकर लॉकरों में रखा गया है। आपकी खदानें आपका रोजगार है, लेकिन कांग्रेस ने खदानों की बंदरबाट की, खनन माफिया को बढ़ावा दिया। ये काली कमाई, ये सोने की ईंटें आज मोदी बाहर निकाल रहा है। ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जिन्होंने देश को लूटा है उन्होंने लौटाना पड़े कि नहीं लौटाना पड़े? मैं सही कर रहा हूं? जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं कि मोदी ये क्यों कर रहा है, और दिन रात वो मोदी को गाली पे गाली दे रहे हैं। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? लेकिन मेरे भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। मुझे कितनी ही